नमस्कार, विश्व न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, स्वीडन में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान इस्लाम में पवित्र मानी जाने वाली कुरान के प्रति जलाने की घटना की तुर्की ने कड़ी आलोचना की है और इसे घिनौना काम बताया है। तुर्की ने कहा कि विरोध प्रदर्शन को इजाजत देने का स्वीडन सरकार का फैसला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। तुर्की और स्वीडन का बीच कूटनीतिक स्तर पर विवाद गहरा रहा है। तुर्की ने स्वीडन से विरोध प्रदर्शन खत्म करने की गुजारिश की है और इसी क्रम में स्वीडन का रक्षा मंत्री पॉल जॉनसन का तुर्की दौरा रद्द कर दिया गया। तुर्की का कहना है कि यह दौरा अब अपना महत्व और अर्थ खो चुका है। वही पॉल जॉनसन ने कहा सोशल मीडिया पर, कल जर्मनी का रेमस्टिंग में अमेरिका के सेना अड्डे पर तुर्की का रक्षा मंत्री हुलुसी ओकार से मेरी मुलाकात हुई। हमने अंकारा में होने वाली बैठक को फिलहाल के लिए टालने का फैसला लिया। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, तुर्की के साथ स्वीडन का संबंध हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हमें उम्मीद है कि सुरक्षा और रक्षा से जुड़े साझा मुद्दे पर हम फिर बात करेंगे। मुसलमान मानता है कि कुरान ईश्वर का कही बात की किताब है। वो इसे बेहद पवित्र मानता है। वो जानबूझकर कुरान को नुकसान पहुंचाने या इसके प्रति असम्मान दिखाने का कड़ा विरोध करता है। स्वीडन नाटो सेना गठबंधन में शामिल होना चाहता है और नाटो का सदस्य तुर्की इसका खिलाफ है। नाटो का सदस्य होने का नाते किसी और देश का इस गठबंधन में शामिल होने पर आपत्ति कर सकता है और उसे रोक सकता है। रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो की सदस्यता के लिए गुजारिश की थी। इसी कारण स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में तुर्की के खिलाफ दक्षिणपंथी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इन्हीं प्रदर्शन के दौरान स्टॉकहोम में तुर्की दूतावास के बाहर अति दक्षिणपंथी स्टामकुट्स पार्टी का नेता रामूस पेलुदान ने शनिवार को कुरान की एक प्रति जलाई। माना जा रहा था स्वीडन का रक्षा मंत्री को तुर्की दौरे से ये संकेत मिलता कि नाटो में स्वीडन के शामिल होने के तुर्की विरोध भी नहीं है। हालांकि बीते वर्ष नाटो में शामिल होने के स्वीडन और फिनलैंड की गुजारिश का तुर्की ने विरोध किया था। फिर उसने बीते वर्ष ही इन दोनों देशों को नाटो में शामिल करने से रोकने को लेकर अपना वेटो भी हटा लिया था। तुर्की का कहना है कि ये दोनों नार्डिक देश स्वीडन और तुर्की पीकेके कुर्दिश वर्कर्स पार्टी जैसे हथियारबंद कुर्द समूह को समर्थन देना बंद करे और कुछ हथियारों की बिक्री को लेकर तुर्की पर लगे रोक को हटाए। तुर्की का कहना है कि स्वीडन ने पीकेके के कुछ सदस्यों को अपना यहां जगह दी है। हालांकि स्वीडन इन आरोपों से इनकार करता है। तुर्की चाहता है कि उसे राजनीतिक रियायतों दिया जाए जिनमें राष्ट्रपति रेचम तायब एर्दोगान को आलोचक और कुर्द नेता जिन्हें वो आतंकवादी कहता है उन्हें प्रत्यर्पित किया जाए। तुर्की एक मुस्लिम बहुल देश है। तुर्की का विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इस घटना की आलोचना करते हुए कहा कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद ये घटना हुई। मंत्रालय ने कहा, अभिव्यक्ति की आज़ादी की दलील की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने, हमारा पवित्र मूल्यों का अपमान करके इस मुसलमान विरोधी काम को इजाजत देने वाला ये कदम पूरी तरह अस्वीकार्य है। बयान में कहा गया कि कुरान जलाने की घटना इस बात का एक उदाहरण है कि इस्लामोफोबिया, नस्लवाद और भेदभाव खतरे की घंटी के स्तर तक यूरोप पहुंच चुका है। बयान में कहा गया कि स्वीडन की सरकार इससे निपटने के लिए उचित कदम उठाए। स्वीडन का विदेश मंत्री टोयास विलस्टॉम ने इस घटना को डर पैदा करने वाला कहा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, स्वीडन में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि यहाँ की सरकार या मैं जो भावनाएं प्रदर्शन में जाहिर की गई उसका समर्थन करता हूँ। आईओसी की सेक्रेटरी जनरल हिसिन ब्राहिम ताहा ने भी धूर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता की ओर से स्टॉकहोम में तुर्की के दूतावास के सामने कुरान जलाने की इस घटना का निंदा की है। उनका कहना है कि ये सब स्वीडिश अधिकारियों की अनुमति से हुआ है। पाकिस्तान ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उसने कहा, स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना का हम कड़ा विरोध करता हूं। उधर सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर इस घटना पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। विदेश मंत्रालय का ही सऊदी अरब बातचीत, सहिष्णुता, सह अस्तित्व की
अहमियत को समझते हुए इसे बढ़ाने में यकीन रखता है और नफरत अतिवाद को खारिज करता है। कतर ने भी विरोध प्रदर्शन को करने का इजाजत देने के लिए स्वीडन को अधिकारी को निंदा की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, दुनिया को 2 अरब मुसलमान की भावनाओं को भड़काने और उन्हें उकसाने का बेहद गंभीर घटना है। कतर धर्मों को आधार बना कर दिए जाने वाली सभी तरह का हेट स्पीच को सीधे से खारिज करता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कुरान जलाने की घटना के विरोध और पक्ष दोनों तरह को रैलियां हो रही है। बीते सप्ताह स्टॉकहोम में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान तुर्की का राष्ट्रपति रेचेप ताय्यप एर्दोगान का पुतला एक लैंपपोस्ट से लटका दिया गया था। बाद में स्वीडन का प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टॉकहोम में तुर्की का राष्ट्रपति का पुतला उल्टा टांगने वालों नाटो में शामिल होने का स्वीडन की कोशिश को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बीते साल भी रास्मुस पेलुदान ने कई रैलियों आयोजित की थी जिनमें उन्होंने कुरान जलाने की धमकी दी थी। इसके बाद स्वीडन में मुस्लिम और गुस्साए धूर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता को बीच हिंसक झड़पें भी हुए थे। बैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, बीच 24/7।